आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत, और आज महाराष्ट्र सरकार ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की अहम बैठक के बाद राज्य की नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस नीति को नाम दिया गया है मेरा घर मेरा अधिकार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना का मकसद आम लोगों को कम दाम में बेहतर घर मुहैया कराना है। महाराष्ट्र में आज हमने नई हाउसिंग पॉलिसी लाई है। इस नई हाउसिंग पॉलिसी में सभी प्रकार के लोगों को घर मिले, इसका प्रावधान किया है। इसका टाइटल ही मेरा घर मेरा अधिकार, इस प्रकार का इसका टाइटल हमने रखा है, जिसमें चाहे वो इंक्लूसिव हाउसिंग हो, चाहे स्टूडेंट्स हाउसिंग हो, चाहे कामकाजी महिलाओं का हाउसिंग हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स का हाउसिंग हो, चाहे कामगारों का हाउसिंग हो, सब प्रकार के जितने घटक हैं इनका हमने विचार किया है। रेंटल हाउसिंग का भी विचार इसमें किया हुआ है। अलग अलग प्रकार से जो योजनाएं बंद पड़ी है उन योजनाओं का विचार भी इसमें किया है। रीडेवलपमेंट का भी विचार किया है। सेल्फ रीडेवलपमेंट का भी विचार इसमें किया हुआ है। लैंड बैंक्स तैयार करने का विचार किया हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग का विचार किया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी लाने का विचार भी इसमें किया है। नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लाने का भी विचार इसमें किया हुआ है। ग्रामीण शहरी सभी प्रकार के हाउसिंग की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस धोरण को, इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2007 के बाद एक बहुत ही डायनामिक इस प्रकार की हाउसिंग पॉलिसी आज मंत्रिमंडल ने तैयार की है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2007 के बाद पहली बार राज्य की हाउसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। फडणवीस ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अब तक जो काम अटके हुए थे उन्हें फिर से शुरू करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र सरकार की घरों की इस नई नीति में भविष्य में बनने वाले घरों की संख्या, निर्माण की गति और आवंटन की प्रक्रिया पर खास ध्यान देने की बात भी कही गई है। सरकार का कहना है कि अब हाउसिंग सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि जनहित में एक आंदोलन की तरह चलेगी। अब देखना ये होगा कि मेरा घर मेरा अधिकार का सपना कितने लोगों को उनका अपना आशियाना दिला पाता है।